करने से क्या होता है? आपको पता नहीं है कि चैलेंज करके बिल में घुस जाइए, वो चैलेंज कहता है। चैलेंज किए हो तो शेर की तरह सीना चौड़ा करके आ जाओ, बकरे की तरह छिपो मत। 32 डिग्रियां किस काम की जो संविधान लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया। आप बताइए कि इस चुतिया को इसके बाप के साथ जब ब्याह करके इसकी माँ आई थी तो क्या एक ही दिन में पैदा हो गया था? जो इस सवाल कर रहा है कि 9 महीना लगा था पैदा होने में। ये मुगलों का औलादे हैं, ये बाबर की औलादे हैं। तो आपको क्या लगता है? ये आप नहीं लग रहा है कि आप संविधान के खिलाफ जा नहीं, रहे हैं? संविधान के खिलाफ क्या जा रहे हैं? ये संविधान के खिलाफ नहीं जा रहा है। कोई बाप बदल देता है जी, ये लोग बाप बदल रहा है। बाबा साहब का नाम हटा करके BN राव को अपना पापा बना रहा है। इस आज जब ये रैली निकाल रहा था कि BN राव संविधान निर्माता है, ये हैं वो हैं, जो हमारे बाप का तलवा चाटता था, हमारे बाप का जूता पॉलिश करने वाले BN राव को ये लोग संविधान निर्माता बता रहा था। तो जब हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जब रैली किए, वहां जा करके सभा किए, तभी कहाँ था अनिल मिश्रा? उसको आना चाहिए था। उनसे सामना करे। मर्द का बच्चा है तो उनसे सामना करे, तब हम समझेंगे कि अपने बाप का औलाद है। नहीं तो ये बाप का नहीं, ये पड़ोसी का। अनिल मिश्रा अपने बाप का औलाद है ही नहीं। कहाँ था? मर गया था? मर नहीं न गया था। भोपाल में जा करके रैली करके भीड़ जुटा के और डर के मारे वो लोग बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर निकला नहीं, डर के मारे। किसके डर से? चंद्रशेखर आजाद के डर से, हमारे संविधान के डर से। जो हमारा संविधान है इन लोग को धांसने के लिए बना है, ठीक है ना? धांसने के लिए यही मनवादियों को कम खर्च, आसान ऑर्डर और घर तक की डिलीवरी की सुविधा। व्हाट्सअप करें 9709893519 पर, या हमारे वेबसाइट पर जाए www.मूलनिवासीबाजार.com पर। मूल निवासी मेगा मार्ट ऑफिशियल, बहुजन मूल निवासियों का अपना स्टोर। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी MP में रैली करते हैं। चैलेंज करने वाले के घर में घुस करके रैली करते हैं और रैली में बहुत बड़ा भीड़ जुटता है, जमावड़ा जुटता है। और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा दिया गया एक भाषण बहुत ही वायरल हो रहा है, और वो भाषण ये है कि हम नीला कबूतर नहीं, नीला बाज हैं, जहां तुम रहोगे वहीं से उठा लेंगे। इन तमाम विषय पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ आशिक अरविंद है और चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थक भी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी का चैलेंज किया जा रहा था और वो चैलेंज को स्वीकार किए, इस पे क्या कहेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सभी को जय भीम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। चंद्रशेखर आजाद को चैलेंज किया जा रहा था कि आप भोपाल में कभी रैली नहीं कर सकते हैं, हिम्मत है तो रैली करके दिखाइए। तो जो चैलेंज कर रहा था उसको, वो कहाँ था? मर गया था? मर नहीं न गया था। भोपाल में जा करके रैली करके भीड़ जुटा के और डर के मारे वो लोग बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर निकला नहीं, डर के मारे। यही डर इन मनुवादियों के अंदर खौफ, जो खौफ होता है ना बाबा साहब के शेरों का, इन लोगों के अंदर डर दिखना चाहिए। हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, क्योंकि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के औलादे हैं। इन लोगों के मनुवादियों की तरह बिल में छुपने वाले नहीं हैं। कौन बिल में छुपा? कौन बिल में छुपा? ये अनिल मिश्रा छुपने वाला इंसान है, धीरेन्द्रा है, कौन है? ये सब बिल में छुपने वाला है। बोलता है, खाली मुंह से बोलता है कि हम ये कर देंगे, लेकिन इन लोगों में करने की क्षमता नहीं है। किसके डर से बिल में छुपा? किसके डर से? चंद्रशेखर आजाद के डर से, हमारे संविधान के डर से। जो हमारा संविधान है इन लोग को धांसने के लिए बना है, ठीक है ना? किसको धांसने के लिए? यही मनुवादियों को। जो मनुवादी लोग हैं ना इस देश में, पाखंडवाद फैलाए हैं, इन लोग को धांसने के लिए बना है ये संविधान। चंद्रशेखर को तो चैलेंज किया जा रहा है। अरे तो चैलेंज करने से क्या होता है? आपको पता नहीं है कि चैलेंज करके बिल में घुस जाइए, वो चैलेंज कहता है। चैलेंज किए हो तो शेर की तरह सीना चौड़ा करके आ जाओ, बकरे की तरह छिपो मत। तब हम समझेंगे कि तुम लोग अपने बाप की औलाद हो, ठीक है?
जो चैलेंज करके मान लीजिए छिप गया, कोई कारण भी तो हो सकता है जिसकी वजह से नहीं। कारण क्या है इन लोग के पास? कारण क्या है इन भड़वों के पास? कारण क्या है? दिन रात चिंची 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 कर रहा है मुर्गी की बच्चे की तरह हैं? और जब समय आ रहा है तो ये लोग मान में घुस जा रहा है। दम था जब ये रैली निकाल रहा था कि BN राव संविधान निर्माता है, ये हैं वो हैं, जो हमारे बाप का तलवा चाटता था, हमारे बाप का जूता पॉलिश करने वाले BN राव को ये लोग संविधान निर्माता बता रहा था। तो जब हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जब रैली किए, वहां जा करके सभा किए, तभी कहां था अनिल मिश्रा? उसको आना चाहिए था, उनसे सामना करे। मर्द का बच्चा है तो उनसे सामना करे, तब हम समझेंगे कि अपने बाप का औलाद है। नहीं तो ये बाप का नहीं, ये पड़ोसी का। अनिल मिश्रा अपने बाप का औलाद है ही नहीं। हाँ, किसका औलाद है? अपने बाप का नहीं है, पड़ोसी का होगा, तभी ना वो। ये मुगलों का औलादे हैं, ये बाबर की औलादे हैं। अनिल मिश्रा। तो आपको क्या लगता है? ये आपको नहीं लग रहा है कि आप संविधान के खिलाफ जा रहे नहीं, हैं? संविधान के खिलाफ क्या जा रहे हैं? ये संविधान के खिलाफ नहीं जा रहा है। कोई बाप बदल देता है जी, ये लोग बाप बदल रहा है। बाबा साहब का नाम हटा करके BN राव को अपना पापा बना रहा है। इससे पूछिए, ये दोगला क्या नाम है, ये दोगला अनिल मिश्रा से एक सवाल कीजिए कि तुम ये बताओ, तुम बोल रहे हो कि संविधान BN राव लिखा है, तो आरक्षण तुम्हारा बाप दिया है? कुछ लोग इसके समाज के कुछ चंद चूतिए हैं जो बोल रहे हैं कि 32 डिग्री किस काम की, जो संविधान लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया। आप बताइए कि इस चुतिया को इसके बाप के साथ जब ब्याह करके इसकी माँ आई थी तो क्या एक दिन में पैदा हो गया था? जो इस सवाल कर रहा है कि 9 महीना लगा था पैदा होने में। तो उसी तरह इंसान जब पढ़ाई करता है ना, तो सोच सोच के संविधान लिखा जाता है। कोई भड़वों का खेल नहीं है कि गए नाच दिए हो गया। संविधान बदलने की भी बात किया जा रहा है कि संविधान बदला जाए। अरे तो किसमें है दम? किसमें? इन मुगलों की औलादे में है। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, साफ बोल रहे हैं कि इन मुगलों की औलादे में इतनी दम नहीं है ना कि बाबा साहब की बनाए हुए संविधान को ये बदल देंगे। मुगल की औलाद क्या कह रहे हैं? अरे जाकर के इतिहास पढ़िए, बाबर को कौन बेटी देता था? हम देते थे। हम उस वंश से आते कि हम बाबर को बेटी नहीं दिया है, ये लोग दिया है। अब फिर भी अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। आपको क्या लगता है? भाई सब अपना अपना पेरेंट्स। अच्छा, तो मतलब पेरेंट्स फिर भी हम कैसे दो? एक मुस्लिम से शादी अपना बहन का करा दिए, फिर भी हमारा जो भंजा होगा वो क्या बोला जाता है, वो हमारा भंजा होगा तो वो ब्राह्मण पैदा होगा, क्षत्रिय पैदा होगा। धीरेन्द्र, हाँ बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री था ना, उसका बहन का शादी हुआ है। बाबा हैं धीरेन्द्र। बाबा है, बाबा नहीं घंटा है। क्या उसको आता है महाराज? आप लोगों ने बाबा बनाया, जिन्हें मीडिया वाले पत्रकार हैं वो सब उसको बाबा बाबा साबित कर दिया। बाबा है क्या है? किस एंगल से बाबा लगता है वो आपको? प्रवचन देते हैं। प्रवचन हम दे देंगे तो बाबा हो जाएंगे? हैं? कुछ भी बोलने से पहले सोचेंगे नहीं, 1000 बार कुछ भी प्रवचन में दे देंगे हम बाबा हैं? बताइए, उसका औकात है जी बाबा बनने का? 26 साल का लौंडा लोग आ रहा है, 18 साल का लौंडा सब इन लोग को बाबा बना दे रहा है। जिसको समझ में नहीं है कि भूगोल क्या है, वो उसको बाबा बना के बैठाया है। आपके नेता चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि जो संविधान बदलेगा उसको इतिहास नहीं भूगोल बदल देंगे। तो सही तो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। इस धरती पे ये लोग अब रहने वाला लायक नहीं है कि ये लोग रहना नहीं चाहता है। इस भारत देश में ये लोग रहना नहीं चाहता है। जहां से आया वहीं उठा के फेंकेंगे हम लोग इन सबको। जो चंद्रशेखर आजाद बोले सही बोले हैं? एकदम सही बोले हैं। गलत बोले क्या है? वो जो बात बोले हैं चंद्रशेखर आजाद एकदम 100% सही बोले हैं। उससे आप एग्री करते हैं? एकदम एग्री हैं। हाँ। अच्छा चलिए, एक चंद्रशेखर आजाद का भाषण बहुत वायरल हो रहा है। वो हाँ। कह रहे हैं कि हम नीला कबूतर नहीं नीला बाज हैं, तुम जहाँ छिपोगे हम वहीं से उठा लेंगे। हाँ, अगर हम जिस दिन ये लोग हम लोग को चुनौती कर रहा है ना, तो हम लोग अभी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन एक बात बता रहे हैं कि जिस दिन हम लोग सीना ठोक के चुनौती दे दिए, बाबा साहब की औलादे चुनौती दे दी, तो इन मनुवादियों को छिपने की जगह तक नहीं मिलेगी। ये हम ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि इन मनुवादियों की औलाद को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। हम बाबा साहब के वो बाँझ है, कहीं से भी टांग कर मारेंगे इन लोगों को। कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा। ठीक है,
संविधान के खिलाफ में ये सब साला चूतिया सब जा रहा है। आप एक बात बताइए कि जो चूतिया संविधान के खिलाफ में जाता है उसको कोई मार देगा तो वो पहले कोर्ट जाएगा कि मंदिर जाएगा? कोर्ट जाएगा। तो मंदिर जब जो संविधान के जो विरोध में रहता है उसको कोर्ट जाना चाहिए, मंदिर ना जाना चाहिए जी। तो काहे नहीं मंदिर जाता है? ये तो पहले ही साबित कर देता है लोग कि हम दोगला की औलाद है। तो फिर इन लोगों को कैसे आप बता रहे हैं? अब बात रहा भारतवासियों को, जो भारतवासी सच्चा सनातनी या सच्चा भारतवासी होगा ना तो वो कभी भी संविधान का विरोध नहीं करेगा। संविधान जिसमें जो अच्छाइयाँ लिखी है ना, महिलाओं के बारे में, मीन दलितों के बारे में, यहाँ के रहने वाले लोगों के, नागरिक के बारे में जो अच्छी अच्छी बातें लिखी है ना, ये वो इन मनुवादियों को चुभता है। ये मनुवादी लोग चाहता नहीं है कि हमारे समान कोई खड़ा हो, इसलिए ये संविधान का विरोध करता है। ये सब तो किसी कीमत पे आप लोग संविधान को बदलने नहीं? संविधान माने अच्छा एक बात बताइए, खिलौना है जी कि संविधान बदल देंगे या मनुस्मृति लागू करवा देंगे? वही मनुस्मृति ना जो द्रविड़ काल में महिलाओं को स्तन ढकने पर टैक्स लगाया जाता था, वही मनुस्मृति ना जो महिलाओं को चलने और अच्छा से बैठने बोलने का अधिकार नहीं था। आज बाबा साहब संविधान लिखे तो महिलाओं को बोलने का अधिकार हुआ, ये वही मनुस्मृति है ना जी। चलिए, आसिक अरविंद जी थे चंद्रशेखर आजाद के समर्थक। वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इस देश में बाबा साहब की औलादें भी जिंदा है, चंद्रशेखर आजाद जिंदा है और किसी भी सूरत हाल में इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप क्या समझते हैं? प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।